हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट जेएस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने अपनी मेमोरी गेम को कंप्लीट कर लिया था और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। पर अभी थोड़े बहुत चेंजेस है जो हमें अपनी मेमोरी गेम में करने हैं ताकि उसको हम एकदम अच्छे वे से कंप्लीट कर पाए और उसको फिनिश कर पाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यार कि अभी हमारी मेमोरी गेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देखिए हमारे पास टोटल 6 इमेजेस थी और हमने क्या किया है कि पहले हमारे पास 6 इमेजेस हैं 1 से 6 तक, और उन्हीं इमेजेस को हमने एरे में दोबारा कॉपी कर दिया है। तो जब उस एरे पे ऊपर मैप लगा यार, तो यहाँ पे आपको पहली दिखेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और अगेन पैटर्न दोबारा वही रिपीट हो रहा है, फिर से पहली, दूसरी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जितनी बार भी आप इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे जो इमेज होगी और यहाँ पे जो इमेज होगी वो हमेशा सेम होगी। यहाँ पे जो इमेज होगी और यहाँ पे जो इमेज होगी वो हमेशा सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये एक सेम पैटर्न में है। तो इवन चाहे मैंने इसको एक बार सॉल्व कर दिया है, फिर भी ये मुझे बार बार सेम ही पैटर्न देगी। तो हम क्या चाहते हैं यार कि जितनी बार आप मेरी वेबसाइट पे आओ, मेरी जो इमेजेस हैं यार वो आपको शफल होके मिले हर बार। अब मैंने रिलोड किया तो यहाँ पे शफल हो जाए, फिर से मैंने रिलोड किया तो ये शफल हो जाए। तो चलिए अभी हम अपना एक कस्टम हुक बनाएंगे यार, और उस कस्टम हुक से हम इस चीज को अचीव करेंगे। तो अभी हमारे पास जो हमारी मेन फाइल है app.js, उस फाइल में हमारे पास एक एरे है, एक स्टेट है यार जिसमें सारी की सारी इमेजेस हैं। तो अब हम अपना खुद का हुक बनाएंगे। तो मैं सोर्स में एक नई फाइल बना रहा हूं, यूज रैंडम इमेजेस डॉट जेएसएक्स। हम कस्टम हुक बनाएंगे। तो हुक क्या होता है? हुक सिंपली एक फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे वो फंक्शन बना लेते हैं, यूज रैंडम इमेज। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो मैंने स्टेट बनाई है, इस स्टेट को मैं यहां से हटा देता हूं। मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली सेम चीज। अब मुझे ये सारी की सारी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो मैं यहां से हटा के ऐप से इनको इस फाइल में इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे रिएक्ट से भी कुछ इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट। क्या भाई? यूज स्टेट मैं यहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, और यहां पे मैंने दो स्टेट्स बनाई, और इन्हीं दोनों स्टेट को मैं यहां से रिटर्न करा दूंगा, इमेजेस एंड सेट इमेजेस। तो जब मैं इस हुक को कॉल करूंगा यार यहाँ पे, तो मैं इन दोनों की दोनों स्टेट को यहाँ पे रिसीव कर लूंगा इक्वल्स टू। अब यूज स्टेट हमें नहीं लिखना, अब हमारे हुक का क्या नाम है, यूज रैंडम इमेज हुक, और ये ऑटोमेटिकली यहां से इंपोर्ट हो गया। तो हो अभी भी वही रहा है यार, हमारे पास दो स्टेट है, इमेजेस और सेट इमेजेस, और इमेजेस के अंदर पूरा एरे ऑफ इमेजेस है। बट फर्क इतना आ गया यार कि पहले हमने जो स्टेट है उसको ऐप वाली फाइल में बनाया था, अब वो जो स्टेट है वो किसी और फाइल के एक फंक्शन के अंदर है, और जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको वो स्टेट्स को रिटर्न कर रहा है। तो काम सेम है अभी भी। अब मैं अगर आउटपुट दिखाऊं तो अभी भी चीजें हमारी सेम है। तो सारी की सारी जो इमेजेस है यार वो एरे में स्टोर है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इमेजेस शफल हो, तो मुझे किसी तरह यार उस एरे को शफल करना पड़ेगा हर बार। तो चलिए मैं यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, लेट्स से शफल एरे। मैंने आउटसाइड एक फंक्शन बना लिया सिंपल। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली मेरा एरे हमेशा फिक्स होगा यार, एरे चेंज तो होगा नहीं कभी। तो सेम मेरे पास यही 12 की 12 इमेजेस हैं, इसको मैंने लिख दिया लेट्स से इनपुट एरे। तो मेरे पास ये एरे है जिसे मुझे शफल करना है अभी के लिए, और जो भी इनपुट एरे होगा उसको ये यहां से रिटर्न करा देगा इनपुट एरे को। तो जब हमने यूज स्टेट हुक यूज किया था, तो उसमें इनिशियल वैल्यू हम ऐसे नहीं देंगे। मैं क्या बोलूंगा, ठीक है इमेजेस की एक स्टेट बनाओ और शफल एरे फंक्शन को कॉल कर दो। शफल एरे फंक्शन को कॉल कर दो, और जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू बन जाएगी। तो यूज स्टेट ने बोला ठीक है यार आप स्टेट बना रहे हो, तो मुझे मेरी इनिशियल वैल्यू बताओ। हमने बोला कि भाई यूज स्टेट, तू अपनी इनिशियल वैल्यू जानने के लिए मेरे इस शफल एरे फंक्शन को कॉल कर दे। वो जाएगा, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन ने अभी उसको सेम वही एरे रिटर्न कर दिया है, राइट। पर अब हम अपने इस फंक्शन को यार ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि जितनी बार यूज स्टेट इस फंक्शन को कॉल करेगा, उतनी बार वो इस इनपुट एरो को शफल करके यहां से रिटर्न करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक होता है यार। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं अभी के लिए, अलर्ट मैथ डॉट रैंडम। देखिए जावास्क्रिप्ट में एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम बोलते हैं मैथ। अगर उसके अंदर आप डॉट रैंडम फंक्शन को कॉल करते हो, तो ये आपको 0 और 1 के बीच में एक रैंडम नंबर देता है। देखिए मैंने इसको अलर्ट किया, तो देखिए अभी आपको 0.4 समथिंग मिल रहा है, 0.8, राइट। तो बेसिकली यार अगर आप चाहते हो कि हर बार आपको एक रैंडम इंडेक्स मिले, तो हमें बस इस एक्सप्रेशन का यूज करना है। देखो मैथ डॉट रैंडम हमेशा आपको वैल्यू देगा 0 और 1 के बीच में, और अगर उस वैल्यू को आप एरे की लेंथ -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि 0 या उस एरे के लास्ट इंडेक्स के बीच में होगी, और हर बार वो वैल्यू रैंडम होगी, क्योंकि ये मैथ डॉट रैंडम हर बार आपको एक नई रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एरे की लेंथ है यार 4, राइट, तो मैथ डॉट रैंडम जैसे ही आपने कॉल किया, इसने आपको दिया 0.8, इसने आपको क्या दिया 0.8 एग्जाम्पल के लिए, और एरे की लेंथ कितनी थी 4।
मतलब लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4 - 1 दैट इज 3। तो जब 0.8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है 2.4। और अगर जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है यार इस पूरी इक्वेशन का, अगर उस रिजल्ट का हम फ्लोर ले ले, उसकी फ्लोर वैल्यू ले ले, तो हमारे पास इंडेक्स क्या आया 2, राइट। तो देखिए हमारे पास एरे का एक रैंडम इंडेक्स आ गया। अब एग्जांपल के लिए आपने दोबारा दोबारा इस इक्वेशन को रन किया, मैथ डॉट रैंडम अगेन आपको एक रैंडम वैल्यू देगा। तो लेट सपोज इसने आपको दे दिया 0.918 ऐसे दे दी। अगेन एरे की लेंथ क्या थी 4, 4 - 1 3, तो 0.918 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें जीरो, तो हमारे पास आउटपुट आता है 2.758, राइट। तो ये हमारे पास आउटपुट आता है यार। और अगेन अगर हम इसकी फ्लोर वैल्यू लें तो वो हमारे पास 2 ही आ रही है। तो बेसिकली अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यार तो हमको एरे का एक रैंडम एलिमेंट मिल रहा है। चलिए इसको हम फिर यहाँ पे कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अभी के लिए मैं अलर्ट में क्या करूंगा, मैथ डॉट रैंडम, मुझे 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू मिली, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनपुट एरे डॉट लेंथ। मैं -1 नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी फ्लोर वैल्यू मिले, तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर। जो भी इस पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट है यार उसका आप फ्लोर अलर्ट कर दो। तो देखिए अब आपको 7 मिल रहा है। हर बार आपको एक रैंडम इंडेक्स मिलेगा। देखिए आप रिलोड करो 7 6, राइट। आपको हर बार एक रैंडम इंडेक्स मिल रहा है 8 11। तो ये मेरे पास रैंडम इंडेक्स आ गया, इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। लेट से लेट रैंडम इंडेक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने एक लूप लिखा जो कि i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन जो भी हमारे पास इनपुट एरे है डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, और इस लाइन को हम लूप के अंदर रख देंगे यार। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या किया है। हम एरे के यार हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, पहले i 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और हर एक इंडेक्स को हम एक रैंडम इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। और हमें पता है कि रैंडम इंडेक्स हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो भी इमेज 1 पे होगी वो अभी एक रैंडम एलिमेंट से स्वैप हो जाएगी, फिर जो भी इमेज 2 पे होगी वो अगेन एक रैंडम एलिमेंट से स्वैप हो जाएगी। तो बेसिकली ये एरे के सारे एलिमेंट आपस में एक दूसरे से स्वैप हो जाएंगे इन द रैंडम फैशन। तो चलिए वो हम करते हैं यार। तो मैंने हर एक एलिमेंट के लिए लूप लगा दिया है और हर एक एलिमेंट के लिए मैं एक रैंडम इंडेक्स निकाल रहा हूं। तो मुझे बस स्वैप करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, टेम्परेरी वेरिएबल में जो भी अभी इनपुट एरे का करंट एलिमेंट है उसको मैंने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, और जो भी आई की वैल्यू अभी करंट वैल्यू है यार उसको आप बराबर कर दो इनपुट एरे ऑफ रैंडम इंडेक्स, और जो भी रैंडम इंडेक्स पे है उसको आप बराबर कर दो टेम्प के। तो फॉर एग्जांपल अभी आपका लूप चल रहा है, तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी आई कहां पे है, 1 पे है। यहां पे अभी मेरा कौन सा वेरिएबल है, आई। तो इसने एक रैंडम इंडेक्स जनरेट किया, और लेट अस सपोज यार वो जो रैंडम इंडेक्स था वो आया 3, राइट। और आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, इस टेम्परेरी वेरिएबल में जो अभी करंट आई की वैल्यू है उसको स्टोर करा लिया। तो टेम्परेरी वेरिएबल में आई की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ आई, मतलब एरे की 1 इंडेक्स पे कौन है 20, टेम्परेरी वेरिएबल में आ गया 20, राइट। ठीक है, अब जो भी आई एलिमेंट पे जो भी वैल्यू है उसको आप ओवरराइट कर दो रैंडम इंडेक्स की वैल्यू पे। आई एलिमेंट पे कौन सी वैल्यू है 20, 20 को हम किससे ओवरराइट करेंगे, एरे ऑफ रैंडम इंडेक्स, एरे ऑफ थर्ड, एरे ऑफ थर्ड पे कौन है 24, तो 20 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा किससे 24 से। और 24 की जगह पे हमें जो वैल्यू आई की थी यार उसको डालनी थी, पर आई तो अभी चेंज हो गया, बट जो इसकी पुरानी वैल्यू थी वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर ली थी। तो जो भी एरे के रैंडम इंडेक्स पे वैल्यू है वो मेरी टेम्प के बराबर हो जाएगी। देखिए तो वो मैंने यहाँ पे बोल दिया है। तो एरे के रैंडम इंडेक्स पे क्या, जो पुरानी वैल्यू थी, राइट, तो वो मैंने टेम्प में स्टोर कर ली थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो बेसिकली ये स्वैप हो गए हैं, और यही स्वैपिंग हर एक एलिमेंट के लिए होगी। और जब ये लूप कंप्लीट होगा तो जो भी मेरा इनपुट एरे होगा यार उसको मैं यहां से रिटर्न करा रहा हूं, और वो इनपुट एरे मेरी यूज स्टेट में इनिशियल स्टेट बनेगी। तो अब हमारे पास इमेजेस रैंडम हो जाएंगी। आपको दिखाता हूं मैं, इसको रिलोड किया, पहली इमेज भीम की है, ओके, रिलोड किया। अब देखिए टॉम एंड जेरी की है, अब रिलोड किया शिनचैन की है। तो हर बार आपके पास जो इमेज है यार उनकी शफलिंग हो रही है। चलिए मैं एक और आपको ओपन करके दिखाता हूं। यहां पे अभी ऑगी है, राइट, यहां पे शिनचैन है, यहां पे भीम है, ओके। तो आई होप गाइस आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई यार। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।